हरि बोल, राधे राधे। आइए विष्णु पुराण के श्री विष्णु पुराण के पहले अध्याय का तीसरा अध्याय, विष्णु पुराण के पहले अध्याय में तीसरा अध्याय आइए पढ़ते हैं। हम दो अध्याय पढ़ चुके हैं, तीसरा अध्याय चालू है। पहले अध्याय में पहले अध्याय में 22 अध्याय हैं। 22 अध्याय में अभी हम तीसरा अध्याय चालू कर रहे हैं। आइए हरि बोल। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो हरि विष्णुपति नारायण की जय। तीसरा अध्याय, ब्रह्मदिक आयु और काल का स्वरूप। श्री मंत्रालय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रिमेय, शुद्ध और निर्लामी है, उसका सगृदय कर्तव्य होना कैसा सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मंत्र समस्त भाव पदार्थों की शक्ति अचित्य ज्ञान की विषय होती है। उसमें कोई व्यक्ति काम नहीं देती, युक्ति उसमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अंत अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी समृद्धि रचना रूप शक्तियाँ सब भाविक हैं। अब इस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्म जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं। सो सुनो हे विद्वानों, वे सदा उच्चारण से ही उत्पत्ति हुई कहलाते हैं। उनके अपने परिणामों से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधार प्राद्य कहलाता है। हे अनिंद्य, मैंने जो तुमसे श्री विष्णु भगवान को काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्म की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निवेश को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक महोत्सव होता है। 30 महोत्सव का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात का जो पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीने का एक यन और दक्षिणयन तथा उत्तमयन 2 यन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणयन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन देवताओं के 12,000 वर्ष के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमश 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक गुण के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की सनाध्य बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले सनाध्य यास होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमश 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यास होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्याओं और संध्याओं के बीच का इतना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे हजार चतुर्युग का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका काल कर्तव्य परिणाम सुनो। सतऋषियों, देवगण, इंद्र मुनि और मुनि के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सतम 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मानांतर होता है। यही मुनि और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणन्य से एक मानांतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणन के अनुसार मानांतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष है। मानवीय वर्ष गणन के अनुसार मानांतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्राह्मण का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नामक वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भवलोक और सर्वलोक तीनों जलने लगते हैं और महालोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलनीय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। नारायण स्वरूप कमल योनि ब्रह्म की त्रिलोकी के ग्रास से तप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि के शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुण्य संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि गणनों से ब्रह्म का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्म के 100 वर्ष ही उस महत्तम ब्रह्म की परमायु है। हे आनंद, उन ब्रह्म जी का एक प्रादित बीत चुका है। उसके अंत में पाद नाम से विख्यात महाकल्प हुआ है। हे दिव्य, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परम प्राधीन का यह वारण नामक पहला कल्प कहा गया है। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 3रा अध्याय समाप्त। हरि बोल, राधे राधे। अब हम कल को 4था अध्याय पढ़ेंगे। पहले भाग का 4था अध्याय, आज 3रा अध्याय समाप्त। हरि बोल, राधे राधे। सभी भक्तजनों को राधे राधे। हरि विष्णुपति का सदा आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। राधे 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 राधे।